ओके। आफ्टर सेविंग, जब आप सेव कर लो, आप जो भी काम करते रहेंगे ना, जो भी कैटेगरीज आपने बना लिए और जो भी आपने सेटिंग कर लिए, तो उसको जो जो एक एक अलग अलग सेटिंग होंगी, मैंने आप लोगों को ये बात बता चुकी, ठीक है ना, कैटेगरीज के अंदर। तो जब सेटिंग करने लगेंगे और उसके बाद में आफ्टर सेविंग इट इज गो टू द स्टाइल सेक्शन। अभी मैंने आप लोगों को स्टाइल और सीएसएस के बारे में ज्यादा नहीं बताई थी, है ना। तो ये दो सेक्शन हमारे बचे हुए थे। तो स्टाइल के अंदर जो है, आप लोग जब जाएंगे एंड यू गो टू द ब्लॉक फॉन्ट, वहां पर लिखा हुआ रहेगा। तो इन दैट इट इज द टाइटल सेटिंग जो रहेंगी, यू विल एडजस्ट द नंबर और द साइज जो भी है। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे सेट इट टू 25। ये नंबर ध्यान में रखना आप लोग, अपने ये नोट्स जो है ना, उसके अंदर ध्यान में रखना। आप लोग जो बनाएंगे 25 नंबर रखना है, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ठीक है। 25 नंबर सेट करना। यू कैन, ये किसके लिए है? ब्लॉक फॉन्ट के लिए। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी साइट पे जाके। यू कैन इट इज सी द सी हाउ इट इज लार्ज द टाइटल लुक्स, और फिर इससे आपको पता चलेगा कि साइज हमारी जो टाइटल की है वो कितनी बड़ी दिख रही है, ओके, या कितनी छोटी दिख रही है। तो ये जो 25 नंबर है ना, इससे एकदम परफेक्ट नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम सही साइज दिख रही है, ठीक है। ऑल्सो इट इज इंक्रीज, इट इज द साइज ऑफ द मॉड्यूल। जो मॉड्यूल टेक्स्ट है ना, उसका भी जो फॉन्ट है उसकी साइज आपने 30 रखनी है, ओके। ये याद में रखना, जरा भी उससे ज्यादा नहीं रखना, उससे कम भी नहीं रखना। 30 इज द परफेक्ट साइज, ठीक है। इससे आप लोगों को जो है जो उसके जो टाइटल के नीचे का जो हिस्सा है ना, उसको मॉड्यूल टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अगर आप ज्यादा रखोगे नंबर, तो उतना लंबा 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 हो जाएगा और उतना आपको फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा, ओके। ओके। तो आपने जो उसके नीचे, जो टाइटल के नीचे जो रहता है ना अपना लिखा हुआ, उसके अंदर जो है 30 साइज का, वो वाला जो है 30 साइज का ही रखना, ना कम ना ज्यादा। क्योंकि आपको जो टाइटल का नॉट डिस्क्रिप्शन तो उसके नीचे आएगा, बट लेकिन टाइटल के नीचे आपको टाइटल का ही मीनिंग जो है थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको हम थोड़ा सा ये रखते हैं स्पेस, और उसके अंदर हम लिखते हैं। तो वो जो लिखेंगे हम टेक्स्ट, वो उसको बोलते हैं मॉड्यूल टेक्स्ट, ठीक है। मॉड्यूल टेक्स्ट फॉन्ट, और जो फॉन्ट में लिखोगे आप वो, तो इट इज साइज उसकी 30 रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। डू दिस इट इज इन ऑल द कैटेगरीज, सभी कैटेगरीज में आप लोगों को एक एक करके करना है। एक एक आपको बराबर से ध्यान में रखना है कि मैंने इसमें करी कि नहीं करी। हर चेंजेस करने के बाद उसको फिर सेव करते रहना, ओके। सो ऑल द कैटेगरी जितनी भी आपकी है, वो सारी कैटेगरीज में आपको उसको डालना है। ये चीजें अप्लाई करनी है। 25 ये सेट का है एग्जाम्पल, और स्टाइल के अंदर, और एक मॉड्यूल का, सॉरी ब्लॉक फॉन्ट का, और दूसरा मॉड्यूल टेक्स्ट का। दोनों का नंबर आपने सेट करना है हर एक कैटेगरी में। इट इज ऑल द कैटेगरीज मींस ईच बॉक्स ऑफ द कैटेगरी, जितने जितने हमारे पास बॉक्स है उस हर एक के ना क्लिक करना है, और उसकी आपको साइज लिखनी है। यू कैन इट इज ऑल्सो एडजस्ट द मॉड्यूल फॉन्ट, और उसके बाद में आपने जो है एडजस्ट करना है मॉड्यूल फॉन्ट को। देयर इट इज, यू विल फाइंड इट इज ऑप्शन, जो आपकी टाइटल्स की साइज जो है उसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, और फिर उसके बाद में आपने ये नंबर पे चेंज कर देना, ठीक है। देर आर मेनी स्टाइल ऑप्शंस इट इज अवेलेबल, बहुत सारी वहां पर साइजेस अवेलेबल रहेंगी। स्टाइल के अंदर कैसे लिखना है, कैसे टाइप का फॉन्ट रखना है, सब उसके पीछे नहीं जाना आपने, सिर्फ ये नंबर के अंदर खाली कितना आप लोग को क्वांटिटी कितनी बड़ी रखना है, कितनी छोटी, और साइज क्या रहेंगी, बस वो देखना है। उसके अलावा और कुछ चेंजेस नहीं करना है उसमें, ओके। फिर एंड इफ यू इट इज वांट टू डू इट इज मैनुअल कोडिंग, तो यू हैव टू गो टू सीएसएस, लेकिन हमको वो नहीं करना है, ओके। सच टू अप्लाई इट इज अ कस्टम स्टाइल के लिए सीएसएस का यूज किया जाता है, बट वी डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग इट एनीथिंग अबाउट द कोडिंग, ठीक है, वी आर नॉट यूजिंग द कोडिंग। सो इसलिए हमको उसके अंदर नहीं। मैम सीसीएस आपने बताया है क्या वीडियो में? यस, सीएसएस का अभी भी मैं बता रही हूँ कि इट इज कोडिंग। कोडिंग के जो करते हैं ना, बनाते हैं जो कोडिंग से अपनी वेबसाइट को, जो वेब डेवलपमेंट जी की मैम। हमारी क्लास चल रही थी, वो कोडिंग से चल रही थी, ओके। वेब डेवलपमेंट जी ये भी मैम। है और वो भी है, लेकिन वो कोडिंग से होता है, ये विदाउट कोडिंग के है। ये वर्डप्रेस से हम कर रहे हैं। मैम जी बोलो। मैम, जी मैम, मैं आपका वीडियो देख, हाँ हाँ जी मैम, देख लूंगी। शायद मैं वीडियो नहीं देखी ना, इसलिए ये इसका मतलब नहीं समझ पाई। हाँ, तो सीएसएस जो है कोडिंग के अंदर जो है काम जो कर रहे हैं वेबसाइट के अंदर, उनको उनके लिए है वो, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग द कोडिंग, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे।
Section 2 applied is the custom styles. This way it is you can stay it is connected. इससे क्या होगा कि आप connected रहेंगे and customize रखेंगे, कस्टमाइज रखेंगे अपने वेबसाइट को, एवरीथिंग एज पर योर नीड्स, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम रख सकते हैं इसको. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टाइल सिस्टम. जो स्टाइल सिस्टम है, इफ यू वांट इट इज टू चेंज द फॉन्ट, अगर आप चाहें तो उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ऑफ द टाइटल और एनी अदर टेक्स्ट, यू कैन डू इट. ओके, लेकिन मेरी राय है कि नहीं करना, क्योंकि जितना इजी आप रखोगे ना उसको पढ़ने के लिए इंसान को, उतना अच्छा लगेगा उसको पढ़ने के लिए, वो ज्यादा देर तक पढ़ भी सकता है ना. अब जैसे मैंने ये आप लोगों के लिए लिखी हूँ, अगर मैं इसको अलग फॉन्ट में कोई लिखी होती थी तो डिफिकल्टी होती ना किसी किसी को पढ़ने में. तो ऑलवेज कीप इट सिंपल. जी मैम. So you can it is go to the style it is setting and just adjust it is the size of the appearance. Regarding the CSS is a coding, and since we are not building our website through coding, हम हमारी वेबसाइट जो है CSS मतलब कोडिंग के थ्रू नहीं बना रहे, so we will not it is be working on it, तो इसलिए हम उस पर काम नहीं करेंगे. नेक्स्ट इन द सोशल मीडिया इंटीग्रेशन. अभी हम सोशल मीडिया को लिंक कैसे करें हमारी वेबसाइट से. We need to link it as our social media profile to the website. This is a very important, because this is very important because it helps it is bring the traffic to your site. इससे क्या होगा कि वो ट्रैफिक जो है आपका आपकी वेबसाइट, जैसे अगर आपका इंस्टाग्राम पे आपने लिंक डाल दी अपनी वेबसाइट की, तो वहां का जो भी आपके सोशल मीडिया पे जाएगा वो जरूर उस पर क्लिक करेगा, और क्लिक करेगा और फिर बाद में देखेगा उसमें. सो व्हेन समवन इट इज विजिट्स योर वेबसाइट दे कैन इट इज ऑल्सो कनेक्ट इट इज. इसलिए मैं आप लोगों को अभी एक बात मैं बोलना चाहूंगी. रोज आना क्लास अटेंड करो. रोज आना क्लास में कुछ ना कुछ नया तुम लोगों को सीखने मिलेगा. जो भी एक दिन ये अटेंड कर रहा है फिर 4 दिन का है फिर एक दिन अटेंड कर, नहीं, ऐसा नहीं करो. आप लोग कुछ आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं है. वेबसाइट बनाना एक एक वो है, मतलब एक इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. लेकिन अगर उसको इतना आसान, मैं अगर जिस तरीके से बता रही हूँ वैसा बनाएंगे आप लोग को बहुत आसानी से बना सकोगे. लेकिन अगर आप लोग अटेंड नहीं करोगे क्लास तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे, आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा. आधा काम कर रहे फिर बाद में आधा भूल रहे फिर आगे आगे बढ़ रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों के. और फिर परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे बाप रे इतना डिफिकल्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे, तो छोड़ दूंगी मैं नहीं बनाऊंगी इसको. इस तरीके से होता है, तो वो काम मत करो. बराबर से रेगुलर क्लास अटेंड करो, हर चीज हर रोज नया कुछ सीखने को मिलता है, ध्यान में रखो. ठीक है. ओके, वी नीड इट इज टू लिंक इट इज आर सोशल मीडिया इट इज प्रोफाइल टू आर. मैंने बोली जैसा कि अपना जो वेबसाइट है उसके अंदर हम हमारी सोशल मीडिया की, जैसा अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कनेक्ट करने वाले हम लोग, साथ ही साथ हम लोग सोशल मीडिया के अंदर भी अपनी वेबसाइट की लिंक्स डालेंगे. उससे ये होगा कि हमारी जो सोशल मीडिया को, जैसा अगर यूट्यूब पे अगर हमने ये लिंक डाले तो वहां पर जो भी हमारे विजिट कर रहा है वेबसाइट के ऊपर वो जरूर आएगा इधर, वो चेक करेंगे आपकी वेबसाइट को, है ना. फिर उसके बाद में अगर आप लोग यूट्यूब बोलो या फेसबुक बोलो या इंस्टाग्राम बोलो, जो भी प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर रहे हो, इवन टेलीग्राम अभी आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है, तो उस पे भी जहां पर भी आप लोग अपनी लिंक्स डालोगे वहां वहां पर जो है आप लोगों को वहां से जो भी ट्रैफिक आनी है वो आपकी वेबसाइट पे जरूर आएंगी. और अगर आपने बहुत अच्छे से अगर बनाए अपनी वेबसाइट को, बहुत जैसा मैं बता रही हूँ वैसा करे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों को उसका रिजल्ट आएगा. ठीक है. जी मैम. जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम इट इज एंड यू विल इट इज, हाँ व्हेन यू इट इज क्लिक ऑन द सोशल मीडिया ऑप्शन, जब आप क्लिक करोगे वहां पर, फेसबुक है चाहे यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो जो भी है वहां पर, द साइट्स इट इज विल ओपन इट इज एंड जस्ट क्लिक ऑन द कॉलम, और फिर आपको जस्ट क्लिक करना है एंड यू वांट टू एडिट, और फिर उसके बाद में एडिट करो उसको, उसके अंदर अपनी लिंक डालो जो भी अपनी सोशल मीडिया का है. देन गो टू द जनरल, और फिर जनरल पे जाएंगे हम लोग एंड देन you will see it is the settings for linking the Facebook. ओके, हमको वहां पर जनरल में जाएंगे तो वहां पर दिखेगा हमको कि यहाँ से हमको लिंक इसकी जो है फेसबुक की जो है, इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब की है, एंड अदर प्लेटफॉर्म जो भी आप लोग यूज कर रहे हैं उसका. ठीक है. फॉर इट इज फेसबुक इट इज वी वांट इट इज दैट वेन एवर समवन क्लिक्स ऑन द फेसबुक आइकन, जब भी आपके फेसबुक के आइकन पे कोई अगर क्लिक करता है, दे शुड बी टेकन इट इज टू
taken to a Facebook page, it is to do it is this, we need to enter it is the correct Facebook ID. अब यहाँ पर एक सब लोग है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं अपने खुद के लिए, कि फेसबुक आईडी का मतलब ये होता है, उन लोग जैसा यूआरएल होता है हमारा वैसा वाला उन लोग वहां पर लगा देते हैं, तो वर्क नहीं करता है, फिर वो लिंक नहीं करता है। यहाँ पर मैंने बोली हूँ आईडी, तो ध्यान में रखो, आईडी जो मैं बताऊंगी उसको ध्यान में रखना, ठीक है। वो आईडी जो मैं बताऊंगी जिस तरीके से करनी है उतनी ही हिस्सा करना है, उससे ज्यादा भी नहीं उससे कम भी नहीं, उतना ही सेम टू सेम वैसी जैसा बताऊंगी वैसा करना, ठीक है। तो वो कनेक्ट होएगा और फिर बाद में क्लिक करेंगे हम लोग, मैं बताऊंगी आप लोगों को वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चलेंगे। एंड नॉट द फुल यूआरएल, मैंने यहाँ पर इसलिए ताकीद से लिखी हूँ कि नॉट द यूआरएल, ओके। मैं इसको कलर भी नहीं कर रही, एक मिनट कलर कर देती हूँ तो आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। तो इट इज टू डू इट इज दिस, वी नीड टू एंटर द करेक्ट फेसबुक आईडी एंड नॉट द यूआरएल, द नॉट द फुल यूआरएल, पूरे यूआरएल को एक साथ में कॉपी नहीं करना है। रिमेंबर यहाँ पर भी मैंने रेड में अगेन मैंने डाली हूँ, द फेसबुक यूआरएल एंड द फेसबुक आईडी आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यस इट इज हाउ यू फाइंड इट, गो टू द फेसबुक अकाउंट, अपने फेसबुक अकाउंट पे जाओ, लुक एट द नेम, और वहां पर जो नाम लिखा हुआ है उसके अंदर फिर उसके बाद में स्लैश है, आईडी है लिखी हुई हमारी, और दैट वेयर दैट अपीयर्स इट इज आफ्टर facebook.com, और ये कभी आप दिखेंगी, आपको कहाँ दिखेंगी, ये आपको facebook.com जब आप लिखते हो उसके आगे जो स्लैश के आगे जो रहेगा वो आप लोगों को कॉपी करना है, दैट इज योर आईडी, वो है जो आपकी आईडी है, ओके। तो वो आपको कॉपी करना है इन द अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल इफ योर प्रोफाइल लिंक इज www.com facebook.com, तो स्लैश आएगा और उसके बाद में आगे आपकी जो लिंक है वो आएंगी, ओके, फेसबुक आईडी, सॉरी नॉट द लिंक, फेसबुक आईडी आएंगी, वो आप लोग को कॉपी करने की। देन यूजर नेम रहेगा इसके ना, इज योर इट इज फेसबुक आईडी, वही जो है आपका फेसबुक आईडी है, ओके। द यूजर नेम, द योर पेज नेम, वहां पर लिखा हुआ है हमारा पेज का नाम, वो हमें चाहिए, उसको बोलते हैं हम आईडी, ठीक है। ना कॉपी दिस आईडी, आपको कॉपी करना है आईडी इन योर इट इज वेबसाइट सेटिंग्स, वेयर इट आस्क्स फॉर द फेसबुक आईडी, वहां पर आपको पूछा जाएगा फेसबुक आईडी के बारे में, उसको पेस्ट करो, ओके, पेस्ट दिस आईडी एंड ऑल्सो इट इज एट द फेसबुक फिक्स्ड काउंट, मीनिंग द फॉलोअर्स, ओके। फिक्स काउंट का मतलब वहां पर लिखा हुआ है नीचे, या जब हम आईडी डालेंगे ना उसके नीचे लिखा हुआ है फिक्स काउंट, तो उसका मतलब ये होता है फॉलोअर्स, आपके जितने फॉलोअर्स आपके हैं जेन्युइनली उतने ही डालना वहां पर, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, अगर 5 भी है 6 भी है तब भी उतना ही लिखना है, ये नहीं कि मुझे सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, नहीं ये नहीं सोचना है आपको। आपको ये करना है कि आपके पास जितने वहां पर काउंट लिखे हुए हैं आपके फॉलोअर्स के उतने ही लिखने हैं, बस दैट्स इट, ठीक है। अभी हम जाएंगे साइट के ऊपर और हम सेटिंग कर लेंगे। अच्छा और बाकी है इंस्टाग्राम यूजर पेस्ट योर इंस्टाग्राम आईडी, या फिर ये फेसबुक का हो गया ऊपर जो हमने पढ़े वो, अभी इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम के अंदर भी हमको क्या करना है, वहां पर हमारा ये यूजर आईडी लिखा हुआ रहेगा, तो वो पेस्ट करना है हमको, पेस्ट योर आईडी इंस्टाग्राम आईडी, ओके, जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो भी आपने पेस्ट करनी है। अभी मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले मैं वही काम करते बैठी थी कि मैं तीनों आईडीज जो है टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा, और मैं फटाफट आप लोगों को बता सकूं, इसलिए मैंने सब तीनों भी निकाल के रखी हूँ। ओके नाउ इट इज रिगार्डिंग द फॉलोअर्स काउंट, अभी जो फॉलोअर्स के जो काउंट है वो हमको लिखने हैं, इफ यू वांट इट इज टू डिस्प्ले, अगर आप चाहते हो डिस्प्ले करने के लिए हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव, यू कैन एंटर द नंबर, आप अपना वो नंबर जो है वहां पर ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर इट इज टू राइट द करेक्ट काउंट, लेकिन ध्यान में रखें कि सही नंबर लिखे, कुछ भी मन से नहीं बनाना नंबर। डू नॉट एंटर द रैंडम नंबर्स, कोई भी अपना गलत नंबर नहीं डालना, लाइक 100 और 200, okay, enter the actual number of followers from your account, finally it is remember to save all the changes, जो भी आप changes करें उसको ध्यान से सेव करना है, so that it is the updates are applied to your website, ताकि जो भी अपडेट्स वहां पर कॉपी हमने चेंजेस किए हैं वो बराबर से हमारी साइट के ऊपर दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद में नाउ आई विल इट इज ट्राई क्लिकिंग टू ऑन माय फेसबुक आइकन and it works, it is perfectly, we have it is successful, we have, yeah, we have successfully it is linked our Facebook ID,
फाइनली इट इज रिमेंबर टू सेव ऑल द चेंजेस जो भी आप करोगे, सो दैट द अपडेट्स आर अप्लाइड टू योर वेबसाइट. नाउ आई विल इट इज ट्राई क्लिकिंग इट इज ऑन द फेसबुक आइकन, और मैं चेक करने के लिए क्लिक करूंगी जब भी, तो मेरा काम मुझे सही है या नहीं हो रहा है कि नहीं क्लिक, वो मुझे देखना है. एंड इट वर्क्स, इट इज परफेक्टली अगर, तो वी हैव सक्सेसफुली लिंक्ड आवर फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी या यूट्यूब आईडी जो भी है. ठीक है. ऑलवेज इट इज मेक श्योर टू चेक इट वंस. आपने जब भी आपने लिंक करें तो उसको पहले चेक करें. चेक करने से हमको पता चलेगा कि ये वाकई में काम करिए या नहीं. सामने वाला जो वेबसाइट पे हमारे क्लिक करेगा तो वो पहुंचेगा कि नहीं हमारी वेबसाइट पे, ये देखना है हमको, या फिर हमारी सोशल मीडिया पे. नाउ वी हैव इट इज फिनिश्ड वर्किंग ऑन द हेडर टेम्पलेट. अभी हमारे हेडर टेम्पलेट का काम खत्म हो गया है. हमने अच्छे से काम कर दिया उस पर. वी हैव इट नेम. अभी हम उसको नाम देंगे. एंड वी अपडेटेड द फेसबुक आईडी, और हमने जो है हमारी फेसबुक आईडी को भी अपडेट किया है. वॉट एवर इट इज योर आईडी, जो भी हमारी आईडी है, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन इन द सेटिंग्स. और जो भी आपकी आईडी है, आपने एक सेटिंग के अंदर अपने साइट पर अपना लिख दो. उसके अंदर भी लिखेंगे आप, और एक पेपर पे भी आप अपने बुक के अंदर भी लिख के रख देना. वंस दिस इज डन, इट इज मेक श्योर इट इज टू सेव योर चेंजेस. और आपने जो भी चेंजेस किए उसको सेव करना. अदरवाइज इट इज दे विल नॉट अपीयर. अगर आपने सेव नहीं किए तो वो अपीयर नहीं होगा. आफ्टर इट इज सेविंग द रिफ्रेश द पेज इट इज एंड चेक अगेन. और फिर इसके बाद में रिफ्रेश करो. जैसा मैंने बताई थी आपको, ऊपर एक रिफ्रेश का बटन ये होता है सर्कल जैसा, एरो और सर्कल रहता है, उसको क्लिक करो. और उसके बाद में फिर आपने वापस से एक बार और दो बार मतलब कम से कम क्लिक करो. ठीक है. फिर उसके बाद में आता है, आफ्टर सेविंग इट इज रिफ्रेश द पेज इट इज एंड चेक अगेन. You can it is you will it is then see that the clicking on the Facebook icon correctly it is the redirects it is you to your Facebook ID. और फिर जब आप उसको पे क्लिक करोगे तो आप अपने फेसबुक के आईडी के ऊपर पहुंच जाओगे. ठीक है. रीडायरेक्ट यू टू योर फेसबुक आईडी. बस अब ये लेसन हमारा हो गया. हम जाएंगे अभी साइट पर. ये आ गए हम हमारे साइट पर. सबसे पहले जो काम उस दिन रह गया था मैं वो पहले कंप्लीट करूंगी उसको. जैसे आप टैक्टिव कंपोजर ये करोगे वैसे यहाँ पर ये आ जाएगा. ठीक है ना. अब देखो, अब इसके अंदर जो है मैंने ये वाला जो है आप लोगों को शायद नहीं बताई थी, ये बताने का मेरा बाकी है. और उसके अलावा साइज क्या रखनी है, देखो ये सोशल मीडिया का ये है पूरा ओवरऑल. और जो भी आप लोग ने जब बनाएंगे ना, तो जो भी आप लोग ने पहले ये कर लेना. उसके बाद में फिर एक एक कॉलम को अलग अलग से डिलीट करते जाना. जो नहीं चाहिए ये हमको चाहिए तो इसे हम डिलीट नहीं करने वाले. जितने चाहिए थे मेरे को मैंने रखी हूँ, बाकी जो नहीं चाहिए थे मैंने उसको डिलीट कर दी. और मैंने एडवर्टाइजमेंट का रखी हूँ. ओके. कभी इन केस अगर कभी कोई एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बोलता है तो हमारे पास हमको डबल से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. हमारे पास में पहले से ऑलरेडी कॉलम है तो हम वहीं पर उसकी ऐड वहां पर चला सकते हैं. ठीक है. अगर आप लोगों को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है. देखो यहाँ पर भी है एडवर्टाइजमेंट का कॉलम. ये भी एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है. फिर यहाँ पर ये भी है. ये देखो ये भी है. फिर यहाँ पर भी है. ये वाला भी है. हाँ इतने ही है. ठीक है. तो ये चार पांच जो है सब सारे हैं एडवर्टाइजमेंट के, जहां पर हमको किसको भी अगर एड चलानी है तो हम चला सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में अभी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और देखो पोस्ट नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, नो पोस्ट लिख रहा है. ठीक है. अगर मैं पोस्ट लिखूंगी तो नजर आएगा ये. अभी हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया. देखो अभी जनरल के अंदर मेरा ये मैंने चेंजेस की थी स्टिकी इफेक्ट, तो ये आ गया है 20. तो इसको हमको कुछ नहीं करना है. ठीक है. हम जाएंगे लेआउट पे. नहीं, लेआउट पे भी हमको इसको नहीं जाना है. एक मिनट. शायद मैंने हाँ एक्स्ट्रा क्लास इट इज बैकग्राउंड ग्रेडियंट है एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है.
हाँ देखो, मैंने इसके ऊपर नहीं क्लिक हुआ था बराबर से, इसलिए वो नहीं आ रहा था पूरा। मैं वही बोली, मैंने उस दिन चेंजेस किए, कैसे नहीं दिख रहा है। तो ये इसके ऊपर बराबर से रख के फिर क्लिक करना, और फिर उसके बाद में जाना फिल्टर पे, सॉरी स्टाइल पे। और देखो स्टाइल के ऊपर तुम लोगों के इस तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अभी सबसे पहला क्या है, टाइटल टेक्स्ट कलर है। ओके। जो टाइटल का जो टेक्स्ट का जो कलर है ना, टेक्स्ट मतलब जो अंदर लिखा हुआ है हेल्थ एंड फिटनेस, उसका कलर। तो जब आप उसको कलर को क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे कलर्स नजर आएंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको जो कलर चाहिए आप वहां पर इसको लेके जाना, तो वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। मुझे ग्रीन चाहिए था, तो मैंने जो सर्कल है उसको ग्रीन के पास लेकर गई, और उसके बाद में देखो इस तरीके से ऐसे ग्रीन के पास लेकर गई तो एक ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है हमारा लिखा हुआ किससे है, हमारा ब्लू से लिखा हुआ है, तो ये इस पे ब्लू पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको कलर मैं अभी से बता रही हूँ, इस तरीके से नहीं की थी मैंने। कलर मैंने ग्रीन ली थी, तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन शेड जो था वहां पर मैंने उसको लेकर गई थी, ये ग्रीन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में अभी मुझे अंदर का जो ये पहले तो बैकग्राउंड है, टाइटल बैकग्राउंड जो है मेरा, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं, जो पीछे का हिस्सा है वो बैकग्राउंड है। और जो टाइटल टेक्स्ट कलर है, जो टाइटल का जो टेक्स्ट कलर है वो मेरा ये है, इट्स नॉट ग्रीन, इट्स पर्पल कलर, ठीक है। क्या है ये, पर्पल कलर है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जी मैम। आर्टिकल। टाइटल कलर जो है, आर्टिकल का जो टाइटल कलर है वो कौन सा है, ब्लैक, ये वाला। ये आर्टिकल है, और उसका जो टाइटल कलर है वो क्या है, ब्लैक। जो आपको कलर रखना है आप ब्लैक। रख सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपके ऊपर है। फिर जो एरो कलर है, और बॉर्डर कलर है, और जो हावर कलर, अच्छा हावर कलर का याद ध्यान में रखो। बॉर्डर कलर तो मैंने फिलहाल ऐसे ही डाल दी हूँ, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं। इसको बोलते बॉर्डर, यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ना उसका कलर आएगा, ठीक है। तो अभी इसके अंदर जो है हावर कलर का ध्यान में रखना, हावर किसको बोलते हैं। जैसा मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर ये जो मेरा माउस का ये है, उसको जो है कलर, जब भी मैं टेक्स्ट पे लेकर जाऊं तो उसका कलर चेंज हो जाना चाहिए, ओके। जब भी मैं टेक्स्ट के ऊपर लेकर जाऊं वो कलर चेंज होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हावर। तो दैट इज ब्लू इन कलर, मैम मैंने उसको ब्लू कलर दी हूँ। हाँ बोल। एक बार करके दिखाइए। ये देखो यहाँ पर अभी जैसे मैंने ये हावर है, ये हावर कलर को मैंने क्या करी हूँ, ब्लू कलर करी हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगी, तो अभी यहाँ पर है नहीं ना कुछ, तो क्या दिखेगा आप लोगों को। हाँ, कुछ जब नहीं मैं है। लिखूंगी, टेक्स्ट लिखूंगी ना, तभी वो दिखेगा, समझे। हाँ। हाँ जब जी लिखूंगी मैम। तभी दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। अभी ये देखो मैं इमेज यहाँ पर रिमूव हो करूंगी जाएगी, ना, वो कहाँ जाएगा मैम? जब भी हाँ लिखा हुआ रहना चाहिए तभी आपका वो दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा, ठीक है। जी मैम। तो जो कॉलम का जो है, जो मैंने सेटिंग करी वो हिसाब से ही दिखेगा। अगर उसमें हावर कलर नहीं है तो मैं लेके जाऊंगी तो वो नहीं दिखाई देने वाला। अगर मैंने सेटिंग करी हाँ हो हाँ। तो ही वो दिखेंगे, समझे। अगर हावर कलर जी। मैंने डाली तो ही नजर आएंगे, अदरवाइज नहीं नजर आएंगे, ओके। जी मैम। अब जैसा ये ब्लू है, जी। मैंने इसको ब्लू कलर दिया, अगर मैंने पिंक दी होती तो यहाँ पर पिंक। जब भी मैंने ये मेरा माउस का जो ये है ना, अगर मैं उसके ऊपर लेकर जाऊंगी तो वो चेंज होना चाहिए, समझे। हावर कलर उसको बोलते हैं, कि जो भी मैं इसके ऊपर कलर रखूंगी वो हिसाब से दिखना चाहिए, सेम वैसे जी ही मैम। आएगा। तो जैसे मैंने अभी ग्रीन कलर दी, तो जब भी मैं माउस को उधर लेकर जाऊंगी तो उसका कलर जो राइटिंग का है वो ये कलर का हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको पर्पल कलर रखी थी ना। हाँ। फिर उसके बाद में जो है, ये आप लोग समझ गए ना, अभी टेक्स्ट को करना है, बैकग्राउंड को करना है। बैकग्राउंड जाने के पीछे जो इसके हेल्थ केयर के पीछे का जो कलर है वो ग्रीन कलर मैंने दी हूँ, ओके। आपको जी जो मैम। मर्जी आप डाल सकते हो। उसके बाद में टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट कलर जो है इसके ऊपर का जो दिख रहा है वो कौन से कलर का है, पर्पल वो कलर आप का। लोग को सिलेक्ट करना है, हाँ। आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो जी टाइटल का मैम। जो कलर है वो आप लोगों को, ब्लैक कलर ये का। टाइटल का जो ये कलर है, ये टाइटल है, ये इसका जो है ब्लैक कलर मैंने रखी है, ब्लैक कलर ठीक का। है। हाँ ये जी मैम। आर्टिकल्स टाइटल कलर है ये। और उसके बाद में जो है जो हावर है उसका कलर आप लोग ने अपनी मर्जी से जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से है। जी ये मैम। बॉर्डर जब हम बनाएंगे तभी इसको बॉर्डर देखेंगे आप कि इसको जरूरत है क्या नहीं, फिर वो हिसाब से हम उसको कलर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैंने ब्लैक ही लिखी हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, ये हो गया। और सीएस फिर हमको जाना नहीं है, सीएस के अंदर इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर फिल्टर के अंदर हमको कुछ चेंजेस करना था, हाँ। ऑल ऑल कैटेगरीज मैंने लिखी थी ना फिल्टर के अंदर, ध्यान में रखो मैंने जनरल के अंदर लिखी थी
हेल्थ एंड फिटनेस, लेकिन मैंने फिल्टर के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखी थी, मैंने ऑल कैटेगरीज रखी थी, अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने फिल्टर से हटा जी के, मैम। सॉरी, ऑल कैटेगरी से हटा के इसके अंदर मैंने जो हेल्थ एंड फिटनेस कर दी। ठीक है। जी मैम। फिर उसके बाद में जो है स्टाइल के अंदर आप लोगों को जाना है। और अभी यहाँ पर देखो, ये वाला जो नंबर ब्लॉक टाइटल मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई थी ना, ब्लॉक टाइटल लिखा हुआ ये। तो यहाँ पर नंबर सिर्फ और सिर्फ 25 डालना आप लोग ने। मैं देखो अभी आप लोग को बताती हूँ कि कैसा दिखेगा, अगर कम लिखेंगे तो, और ज्यादा लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे दिखेगा। अब ये मैंने 5 लिखी। ठीक है। तो ये जो ये है साइज है, ये देखो इसकी कितनी छोटी हो गई, हेल्थ एंड फिटनेस की देख रहे हैं आप लोग, जी मैम। दिखाई नहीं दे रही है ना। तो इसीलिए उसका मैंने जी कितना मैम। रखी, उसका 25 रखी मैंने, 25। देखो अभी दिखाई दे रहा है ना। हाँ मैम। तो इस तरीके से रखना है। ठीक है। और ये वाला जो आर्टिकल टाइटल है, ये क्या है, ये बाजू वाला जो है ना, ये है। तो इसको मैंने 30 रखने बोली आप लोगों को। अगर आप लोग इसको कम रखते हो तो देखो अभी कितना दिखेगा। अगर मैं दिखाई 5 नहीं हूँ देगा। तो देखो दिखाई नहीं देगा, हाँ। गायब हो गया। ठीक है। अगर मैं 30 रखूंगी तो देखो कैसे दिखेगा, दिखाई दिया ना। और जी बराबर मैम। साइज, एकदम परफेक्ट साइज, एकदम भी छोटा नहीं और एकदम भी बड़ा नहीं। यस मैम। ओके। फिर यहाँ पर अभी मैं जाऊंगी। अभी ये चीजें मैं अभी नहीं बता, सब एक एक करके नहीं बताऊंगी, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये अभी एक, ये जो सेटिंग है ना, ये एक एक के लिए है पूरी। यानी जरूरी नहीं कि खाली इतना ही हिस्सा चेंज होएगा, नहीं। इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारे मॉड्यूल्स है। ये पूरा एक एक साथ में ये पूरा बॉक्स है। ठीक है, जिसका ये चेंजेस होने 4 वाला। मॉड्यूल्स एक बॉक्स है क्या मैम? हाँ। 4 मॉड्यूल्स का एक बॉक्स है। हाँ, ये 4 मॉड्यूल्स का एक बॉक्स है। वो डिपेंड करता है, कोई जी एक मैम। बॉक्स का भी होता है, कोई 4 बॉक्स का भी होता है, कि 6 बॉक्स का भी होता है। डिपेंड करता है। जी मैम। फिर उसके बाद में जो है, यहाँ पर आएंगे अपने इसको सेव करो याद से। ठीक है, अगर सेव नहीं करोगे तो चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में हम नीचे जाएंगे। ये हो गया हमारा, अभी हम नीचे जाएंगे, इसके अंदर चेंजेस जो करने के हम वो करेंगे। ठीक है। ये देखो अभी इसके अंदर पूरा एक बड़ा सा आ जाएगा। कितना सारा आ गया देखिए। फर्स्ट इसमें हमारा इतना सारा नहीं था, सेकंड इसमें लेकिन बहुत सारा है। जी तो मैम। जनरल में सबसे पहले हम जाएंगे। जनरल में क्या क्या चीजें चेंज करें हमने, हार्डर सेट, इसको हार्डर सेटिंग बोलते हैं। ठीक है। हार्डर हम, हेडर, सॉरी, नॉट, मैं क्या बोलूँ इसको, हेडर हेडर सेटिंग। हेडर सेटिंग जो है ना, आई एम फीलिंग सो स्लीपी। हेडर हाँ सेटिंग जो है मैम। ना, इसके लिए जो कस्टम टाइटल जो है, उसका नाम पहले लिखेंगे आप लोग। उसके बाद में जो है ये वाला कॉलम पे कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद में जो है टाइटल बैकग्राउंड जो है आप लोगों को कौन सा रखना है, जैसा भी मैंने बताया आप लोगों को, टाइटल बैकग्राउंड इसके पीछे का हिस्सा होता है। जो भी आप लोगों को कलर चाहिए, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ से सेट कर देना। ठीक है। फिर उसके बाद में बैकग्राउंड का ये हो गया, जी। उसको क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे वापस। तो अगेन टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज कर लेना। जो भी ये टेक्स्ट है लिखा हुआ ना, उसका ब्लैक मैंने रखी हूँ। उसको जो कलर आपको चाहिए उसको क्लिक करना, आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हाउ कलर, अगेन जो भी कलर आप लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करना। आर्टिकल के लिए हम लोग ये करेंगे, वहाँ दिखाई देगा वो कलर, नजर आएगा। ठीक है। उसके बाद में जो है हाँ, यहाँ पर मॉड्यूल फ्लेक्स 1 जो है उसका मैंने नंबर 5 रखी हूँ। ओके, इसको 5 ही रखना है आप लोगों को, इसको ज्यादा नहीं रखना है, 5 ही रखना है। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट द लेंथ, ये भी आप लोगों को ये मेरे ख्याल से, हाँ, ये वाली 15 रखना है। ओके। इसकी जो है 15 रखेंगे हम, 15। मैंने नोट्स में अपने लिखी हूँ मैंने कि इसकी ये है, इसको 15 रखना है। ठीक है। ये ऐसे में मैंने टैक्स सारे मिटा दी ना, टैक्स रखी होती तो आप लोग को समझ में आता था। अब ये टैक्स नहीं है ना इधर, तो नजर नहीं आएगा आप लोगों को। फिर उसके बाद में मॉड्यूल, अभी हम जब लिखेंगे ना टेक्स्ट, तब आप लोगों को मैं, आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद में आता है मॉड्यूल टेक्स्ट 3, यहाँ पर भी 5 कर देना इसको। और यहाँ पर पोस्ट का नंबर 5 वो पहले से ही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये वाला नंबर और लेंथ, टाइटल लेंथ। ओके। टाइटल लेंथ को आप लोगों को 5 रखनी है, और ये वाली इसकी 15 रखनी है। फिर उसके बाद में आता है
फिल्टर, फिल्टर के अंदर क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को नाम देना है। मैंने ऑल कैटेगरीज इधर रखी थी, अभी मैंने उसको नाम दे दी होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, तो ये होलिस्टिक हेल्थ लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर हमको पोस्ट डालना है। फिर और यहाँ पर लेटेस्ट खबरें मैंने लिखी थी, तो लेटेस्ट ही है। उसके बाद में आता है टू, ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखना है। और ये लेटेस्ट करना है। ओके, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, इसको लेटेस्ट में रखना। फिर उसके बाद में आता है लेआउट्स। लेआउट्स के अंदर आप लोगों को ध्यान में रखो क्या क्या चीजें करनी है। जैसे कि यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों को वो सैटरडे के दिन भी बताई थी, कहाँ पर क्या करना है। देखो अभी यहाँ से, हाँ, इसके अंदर लेआउट के अंदर आप लोगों को ये कॉलम के अंदर पहले से अगर टू नहीं लिखा हुआ है तो आप लोग ने टू लिख देना। वो पहले से आता है एक्चुअली, वो लिख के नहीं कि आप लोगों को मत लिखना कुछ भी, खाली गैप है ना, गैप का 5 रखना। ठीक है, ये जो गैप है ना दोनों के बीच में, ये, ठीक है, इसके बीच में ये कितना है, ये 5 है। अगर इससे ज्यादा बड़ा रखेंगे तो बहुत दूर दूर दिखेंगी वेबसाइट के अंदर, वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको गैप को जो है 5 रखेंगे। फिर उसके बाद में हावर इफेक्ट्स यहाँ पर नन रखना है, कुछ भी नहीं। उसके अलावा बॉर्डर विथ जो है उसको भी नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ दो चीजों को वहां ऊपर ये करना है। उसके बाद में वीडियो आइकन साइज, इसको भी आप पहले से होगा, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखो यहाँ पर है, शो द कैटेगरी टैग जो रहेगा उसको आपको हाइड कर देंगे। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक तो शो रहेगा, एक तो हाइड रहेगा, तो आपको हाइड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में कस्टम लेबल जो है इनलाइन लिखा हुआ रहेगा, पहले से आपको कुछ नहीं लिखना है। ऑथर जो है उसको हाइड करना है, यहाँ पर शो है और एक हाइड है, तो आपको जो है हाइड रखना है, शो नहीं दिखाना है। उसके बाद में फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर डेट लिखी हुई रहेंगी, तो यहाँ पर ये सब चीजें यहाँ पर रहेंगी, तो हमको सब कुछ नहीं दिखाना है, कुछ नहीं करना है, इसलिए हम इसको भी हाइड कर देंगे। कमेंट का हम शो रखेंगे, जो भी कमेंट्स आएंगे वो हमको पढ़ना रहेंगे और देखना दिखना भी चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि कमेंट्स जो आए हैं तो कैसे आए हैं, तो पढ़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा ना कि जब हमारी साइट की ज्यादा उन्होंने स्टडी नहीं किए है, लेकिन जो क्लाइंट्स आए हैं रिव्यूज अगर उन्होंने अच्छा दिए हैं तो वो देखेंगे ना कि इसकी क्या रिव्यू है, तो पता चलेगा। जब उनको अच्छा लगेगा तो फिर ओपन करेंगे और जाएंगे, है ना, इस तरीके से। तो ये शो करना है इसको, और दोनों को भी, कमेंट को भी शो करना है, रिव्यू को भी शेयर करना है, मतलब सॉरी, शो करना है। उसके बाद में आता है शो द एक्सपर्ट का जो है, ये भी शो था शायद। हाँ, इसको भी शो ही रखना है, इसको हाइड नहीं करना, रहने दो इसको। ये जो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर वगैरह ना, ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा हाँ, ये वाला देखो अभी, यहाँ पर जो है ना मेटा इन्फो हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, HORIZ हॉरिजॉन्टल है, अलाइन। तो आप लोगों को एक साइड पे, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा है किया हुआ, आप चाहे तो इसको बीच में करना, रखना चाहे तो उसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये बीच में आ जाए। और एक एक चीज मैंने आपको कि कौन सी चीज दूसरी, एक और 4 चीजें मैंने बोली थी हाइड रखना उसको। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर और रिव्यू ऑथर देखो यहाँ फोटो, मैम पर। ऑथर फोटो क्या हाँ, होता है मैम? ऑथर और ये जो रिव्यूज है ना, स्टार, उसको हमको शो करना है। ठीक है, इसको हम रखेंगे, और कमेंट्स को भी रखेंगे, हम इसको हाइड नहीं करेंगे, इसको भी हम शो करेंगे। डेट को हम हाइड करेंगे, इसको अपना ऑथर को हम हाइड रखेंगे, और टैग को हम हाइड रखेंगे। ठीक है, ये 3 चीजें हैं यहाँ पर। अनकैटेगराइज, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ था ना, उसको भी आपने को हाइड रखना है, उसको भी यहाँ पर अभी फिलहाल दिख रहा नहीं है, उसको भी हम हाइड रखेंगे। और बाकी की सब कोई भी सेटिंग को हमको चेंजेस नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रखना है, उसको जैसा दिख रहा है वैसे ही रखना। ठीक है, कोई चेंजेस, नंबर्स वगैरह कुछ चेंज नहीं करना किसी भी चीज में। इमेज की विड्थ भी देखो लोग ने खुद ने लिख के दिए, ले 30 रखना है हमको। ठीक है, तो उतनी ही रखना। और यहाँ पर भी इमेज हाइट जब हम चेक करेंगे, जब हम डालेंगे तो हमको पता चलेगा 50 सही है, सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर भी जब हम पोस्ट लिखेंगे, तब ये देखो यहाँ के भी चेंजेस वैसी सेम वही चीजें हैं,
क्या चीज दिखानी है क्या नहीं दिखानी है। और साथ में जो स्टार्टिंग अलाइनमेंट है उसको भी देखना है, एक साइड पे दिखा हुआ है या नहीं। फिर उसके अलावा यहाँ पर जितनी ठीक है, अभी यहाँ पर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट देखो, गैप का मैंने हर जगह आप लोगों को बोली ना, ध्यान रखना ये 5 लिखा हुआ है। गैप को हमेशा याद रखना, ये इतना ही रखना, इससे ज्यादा नहीं रखना, वरना बहुत खराब दिखेगा वो। मॉड्यूल जो बॉटम स्पेस है उसको भी 5 रखना है। ठीक है। ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद में अब ये वाला, हाँ देखो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता सकती हूँ कि देखो इसकी जो साइज है ये कैसी है। देखो ये बॉटम पे हम स्टार्टिंग से बताती हूँ मैं। सबसे पहले जनरल में हम ये करेंगे क्लिक। अभी जनरल में लाइफस्टाइल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसका बैकग्राउंड का हमको कलर, मैंने इसको ग्रे रखी हूँ। ओके, पहले भी ग्रे था तो मैंने इसको ग्रे रखी थी, बाकी का जो टेक्स्ट है मैंने इसको व्हाइट रखी हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। हावर जो है, यहाँ पर जब हम लेके जाएंगे तो ये हावर का कलर मैंने पर्पल रखी हूँ। तो ये पर्पल दिखेंगे। देखो अभी दिख रहा है ये कलर पर्पल, दिख रहा है। आप लोग बोल रहे थे ना यस बताओ। मैम। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ भी दिख रहा है। जब टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा तो ना सब नजर आएगा, टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है तो नहीं नजर आएगा। है ना, समझे ना। अभी देखो यहाँ पर मैं लेके जा रही हूँ, ग्रीन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये कॉलम अलग है और ये कॉलम अलग है। मैंने इसका हावर का कलर ग्रीन रखी हूँ और इसका हावर का कलर मैंने पर्पल रखी हूँ, इसलिए पर्पल नजर आ रहा है। ठीक है, गॉट इट। तो इसके बाद में टाइटल लेंथ जो है यहाँ पर देखो, अभी ये 5 लिखी है, अगर मैं इससे ज्यादा रखी ना, इसको 10 रखी, तो देखो कैसे दिखेगा। देखो, दिखा? ये कितना बड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, अच्छा नहीं दिख रहा है ये। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोली इसको 5 रखना, ताकि 5 रखेंगे तो एकदम, ये देखिए 15 हो गया है। इसको 5 रखना है हम। अब देखो, है ना बराबर, समझे अभी। यस मैम। तो अभी यहाँ पर जो है, और दूसरा क्या बताना था इसमें। कलर मैंने आप लोगों को बता दी, टेक्स्ट का कलर अलग होता है, हावर का कलर अलग होता है, बैकग्राउंड का कलर अलग होता है, ये 3 चीजें हो गई। उसके अलावा गैप मैंने आप लोगों को बता दी, डेट को हाइड रखना है वो बता दी। उसके बाद फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे हम कैटेगरी जो है हमारी लाइफस्टाइल हम लिख देंगे यहाँ पर। उसके अलावा लेटेस्ट के अंदर हम सिलेक्शन करेंगे लेटेस्ट का। और इसमें इतना ही है। लेआउट के अंदर जो है, जो चीजें हाइड रखनी है वो हाइड रखेंगे। कमेंट को हमको शो करना है तो हम शो रखेंगे, डेट को हाइड रखना है हाइड रखेंगे, रिव्यू को भी शो करना है। ठीक है। ऑथर को हमको हाइड रखना है, कैटेगरी को हाइड रखना है। स्टाइल पे हम जाएंगे, यहाँ पर भी जो नंबर्स है उसको चेंजेस जो करने हैं वो करके देंगे। देखो यहाँ पर भी मैंने इसको चेंज करी हूँ, 30 रखी हूँ। मैंने आप लोगों को बोली ना आर्टिकल टाइटल, सबके अंदर जितने भी यहाँ पर है ना, एक एक को क्लिक करना है। आप लोगों को एक एक को क्लिक करना है और चेक करते जाने का, जो स्टाइल है ना उसमें जाके कॉलम में उसको सबको एक एक करके आप लोग ने चेंज करना है। इसको 30 रखना है। ठीक है, कितना रखेंगे आप लोग? 30। और ये ब्लॉक हेडर है ना जो, उसको आप लोग 25 करोगे, ये इसको हेडर बोलते हैं। ओके, ये ब्लॉक हेडर है, ये 25 है। अगर इससे ज्यादा रखोगे तो एकदम फैला हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। और फिर ये वाला जो है ना, इसको मैंने 30 रखी हूँ। ठीक है, ये वाला जो नीचे का है इसको मॉड्यूल फॉन्ट बोलते हैं, तो मैंने इसके आर्टिकल के अंदर इसको 30 रखी हूँ। ठीक है, अगर 25 रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसा दिखेगा। देखो मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को, 25 रखेंगे तो कैसा दिखेगा। ठीक है, अगर ये रखना है तो 25 भी रख सकते हैं, और अगर 30 रखना है तो 30 भी रख सकते हैं, जैसा आप लोगों को यानी थोड़ा सा। मुझे ऐसा है कि थोड़ा सा दिखना चाहिए। आपने ये क्या हो गया, 225 हो गया। हाँ मैं देखो 30 है तो इतना पढ़ने में आएगा ना, जैसा इसका हेडिंग के नीचे ही हमारा है, तो इतना पढ़ सकता है इंसान। किसी किसी को 35 भी कोई कोई रखता है, तो जैसी मर्जी है वैसी। फिर अभी ये क्लिक इसको करेंगे और देखो सेव करते जाना, जितना भी करेंगे सेव करते रहना। अगर सेव नहीं करेंगे, अगेन ये जितना भी आगे भी जाएंगे, इस तरफ करो इस तरफ करो, जहां पर भी करेंगे सेव करते जाओ। अगर सेव नहीं करेंगे तो दिखाई नहीं देगा कुछ भी।
बार बार जितनी बार चेंजेस करेंगे उतनी बार आप लोगों को करते रहना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अभी जाएंगे हम सोशल मीडिया पे। अच्छा, अभी जितने भी कॉलम्स आप लोगों को नहीं चाहिए, जैसे मैंने उस दिन भी बताई कि मैंने निकाल दी, जो नहीं चाहिए थे हमको मैंने उसको एम्प्टी कर दी। ठीक है, जो चाहिए रहेगा उसको रखेंगे, जो नहीं चाहिए रहेगा उसको निकाल देंगे। अगर लगेगा हमको तो हम यहाँ पर ये जो वाले ये कॉलम जो है ना, हम इसको यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, हमने तो इसको यहाँ से ड्राई एंड ड्रॉप हम यहाँ से कर सकते हैं। एक काम करती हूँ मैं, देखो ये वाला, वो मैंने यहाँ पर जो था इधर, इधर था, रेसिपी के नीचे था वो, सॉरी रेसिपी के ऊपर था, मैंने उसको यहाँ पर लेकर आ गई। वही पिक कर किया होगा। वही बहुत ध्यान से आप लोग ने करना इसको, क्योंकि एक बार सेटिंग हो जाती है ना, फिर उसके बाद में फिर वो और बार चेंज करना मुश्किल हो जाता है। अभी देखो मैं इसको यहाँ पर ले लेती हूँ। ये आ गया, रेसिपी दिखा अभी कैसा करी मैंने। अब ये यहाँ पर से हट गया, अभी ये साइड पे हमारा कुछ भी नहीं है, सब हट गया यहाँ से, है ना। सिर्फ अभी सोशल मीडिया ही है खाली, यहाँ से अभी मैंने सब इस तरफ ले ली। अभी मेरे को इसमें से अगर कुछ डिलीट करना है तो मैं कर सकती हूँ अभी, लेकिन मेरा लेटेस्ट इसको मैं वापस अगर उधर डालना चाहूँ तो यहाँ से उठा के मैं वापस यहाँ डाल सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी जगह पूरी खाली है, अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए देखो जगह है, ये एडवर्टाइजमेंट की जगह हो गई है। यहाँ पर सब ये एडवर्टाइजमेंट आ गई, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट, ये भी एडवर्टाइजमेंट। मैं इसको भी चाहे तो इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकती हूँ, समझे। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं हम इसको। इसको भी अगर नहीं चाहिए तो इसको भी हम डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। निकाल दिए, डिलीट, यस, निकल गया ऐसा। इसको भी अगर हमको निकालना है, इसको भी हम निकाल दें। कमेंट का मैंने रखी हूँ उसको यहाँ पर, दैट्स इट, हो गए। अभी मैं सोशल मीडिया का आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ फटाफट कैसा करना है। देखो अभी वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओपन हुआ। अभी इसका मुझे जो है ना, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, फेसबुक का यहाँ पर मुझे लिंक जो है वो अटैच करना है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, याद से सेव वापस से जितने अभी भी मैंने चेंजेस किए ना, मुझे सेव नहीं करी हूँ मैंने, तो आई हैव टू फर्स्ट सेव इट, याद रखना। सेव करके रिफ्रेश भी करना है। ओके, जितनी बार हम ये करेंगे उसको रिफ्रेश करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है, सेव करना है, रिफ्रेश करना है। नहीं तो ये ठीक है मैम। गायब हो जाएगा, देखो रीलोड आ रहा है ना, मैंने इसको सेव नहीं करी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आई विल हैव टू फर्स्ट सेव इट। और ये कॉलम सारे इसको कर लेती हूँ ताकि कोई भी अब मिस नहीं हो मेरा, तुम्हारा बड़ा गायब हो जाएगा। और एक एक बार कर दूंगी, दो बार एटलीस्ट, हमेशा दो बार करना रिफ्रेश। ठीक है, देखो हो गया। अब देखो कैसे दिख रहा है। ठीक है, स्टे कनेक्टेड टाइटल इसका है, यूजर आईडी, पिंटरेस्ट का आईडी है। यूजर नेम की तरफ नहीं करना है आपको, आईडी जहाँ लिखा रहेगा ना वहां करना है, ध्यान में रखो। फेसबुक का कौन सा, फेसबुक है फिक्स आईडी है, देखो ये फेसबुक आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी देखो मेरा फेसबुक के ऊपर है ना, ये करी हूँ, मैंने मेरा अकाउंट निकाली। ओके, और यहाँ पर ये देखो ये आ गया। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट में मैंने अपना, आप लोग अपना अकाउंट खोलना, और जैसे ही आप लोगों का अकाउंट का ये आया, तो ये जो है ना फेसबुक का आगे, .com के आगे ये वाला, ये हिस्सा है ना, पूरा नहीं चाहिए मुझे, यूआरएल नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इतना हिस्सा। ओके, कितना हिस्सा, सिर्फ सादिया डॉट केवल, बस इतना ही। ठीक है, ये वाला जो आएगा तो मेरा, मैं उधर उसको चिटका दूँ,
कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, ये वाला मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो कहाँ पर करना है मेरे, इस पे जाऊंगी मैं अपने एडिट के इस पे, और यहाँ पर इसको क्लिक कर दूंगी। बराबर से जहां पर है लिखा हुआ उधर ही करना। देखो फेसबुक आईडी है, वहां पर मुझे इसको डाल देना है। आ गया। ठीक है, देखो अभी इधर, अब ये नंबर जो दिख रहा है उसको मुझे करेक्ट करना है। इट इज नॉट 695। मेरे मेरे यूजर्स कितने हैं मुझे वो देखकर मुझे वो भरना है। जो उधर लिखा हुआ है वही मुझे नहीं डालना है। चेक इट आउट। यहाँ पर मेरे कितने हैं, 395 है। तो आई हैव टू गो टू द काउंट, और यहाँ पर फिक्स काउंट लिखा हुआ है, देखो कितना लिखना है उधर, 395। 395, 395 ही था ना। यस मैम। यस, थ्री थ्री नाइन नाइन फाइव फाइव था। ठीक है, तो ये 395 आ गया, और ये मेरा मैंने इधर डाल दिया। अभी मुझे दूसरा किसका डालना है, इंस्टाग्राम का डालना है। तो मैं वो डालूंगी, अभी ढूंढूंगी किधर है इंस्टाग्राम का, फिर मैं उधर डालूंगी। ठीक है, बराबर से हर एक चीज को देखो। अभी यहाँ पर ट्विटर वगैरह आईडी अगर आप लोग का अकाउंट है तो डालना, नहीं है तो मत डालना। अभी यहाँ पर देखो इधर क्या है, यूट्यूब का आईडी है, मैंने यूट्यूब का भी मेरा करके रखी हूँ मैं। URL, डैशबोर्ड पे जाऊंगी मैं, और मेरा URL यहाँ पर है। ये मेरा चैनल है। ठीक है, एक मिनट में, एक मिनट, मुझे पूरा नहीं ये लेना है, ये वाला इसमें पूरा नहीं करना है, मुझे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, यूट्यूब स्टूडियो पे नहीं जाना है मुझे, सिर्फ यूट्यूब पे जाना है, अपने चैनल पे, youtube.com। बस साज देखो, अभी यहाँ पर जाके फिर मैं यहाँ पर जाऊंगी, और यहाँ पर लिखूंगी sas.com, क्योंकि मेरे चैनल का नाम क्या है, सास डिजिटल मार्केटिंग.com, डिजिटल मार्केटिंग मेंटोर है। ये देखो यहाँ पर आ गया, देखिए sas digitalmarketing.com, और ये केवल, ये देखो ये मेरा आ गया, यहाँ पर देखो, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये है ना आगे लिखा हुआ, देखो दिख रहा है, यूजर आईडी, ये मुझे कॉपी करना है। ध्यान में रखो ना आप लोग, जो आप लोग कॉपी करेंगे, बराबर से आपको इसको लिंक जब हम वहां पर करेंगे तो वो बराबर से वहां पर खुलना चाहिए। इसलिए ध्यान में रखना कि चेक करना आप लोग ने सही किए या नहीं किए। ठीक है, क्योंकि अगर गलत लिंक गई तो वो अच्छा नहीं है, सही चीज जाना चाहिए हमारी। तो मैं इसलिए आप लोगों के सामने लाइव कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। ओके, अभी मेरे फॉलोअर्स कितने हैं वो हिसाब से मुझे तो 59 है शायद। मेरे वो दूसरा जो कुकिंग का चैनल है मैं उसका नहीं डाल रही हूँ, मैं ये अपना नए वाले इसका चैनल का डाल रही हूँ। ठीक है, मेरे कुकिंग का मेरे ख्याल से 250-300 कुछ है वहां पर, लेकिन आई एम नॉट पुटिंग दैट वन, मैं ये डाल रही हूँ ताकि मेरा, मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पर कनेक्ट करे, जो भी कनेक्ट करे मेरे यहाँ पर ये वाले इस पे कनेक्ट करे। फिर इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम नहीं दिख रहा है इसमें, हाँ इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है। इंस्टाग्राम आईडी नहीं दिख रहा है इधर मेरा। फेसबुक आईडी है, ट्विटर आईडी है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम यूजर है। एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम का मेरा यूजर आईडी नंबर है ना, आई जस्ट ट्राई, देखती हूँ ये डाल के।
ये सबके आईडी की तरफ ही वो डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, मैंने इंस्टाग्राम यूजर की तरफ अपना ये नाम डाल दिया। और फिक्स काउंट इसका कितना है? फिक्स काउंट कितना है इसका? 42 फॉलोअर्स है। जो भी फॉलोअर्स होंगे आपके, वो ध्यान में उतना ही लिखना, उससे ज्यादा नहीं लिखना। अभी मेरे दूसरे वाले अकाउंट पे ज्यादा है, लेकिन मैं वहां का नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जिसमें मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, मैं वही डालूंगी, दूसरा नहीं यूज करूंगी। ठीक है, तो ये इत्मीनान से हमने ये सब भर दिए बराबर से, इट्स परफेक्ट नाउ। ठीक है, अब इसको हम सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश कर देंगे स्टे, और फिर देखेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारा चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हाँ, इंस्टाग्राम तो है बराबर आया, देखो इधर 42 बराबर आया। अब ये जो है इसका मैं निकाल दूंगी, जो नहीं है ना मेरा, मैं उसको निकाल दूंगी। ट्विटर का ऊपर मेरा नहीं है तो मैं निकाल दूंगी इसको। एक्चुअली ट्विटर पे भी है मेरा, बट लेकिन मैं इसको यूज ही नहीं करती हूँ। दैट्स इट। अब यहाँ पर जो नहीं था उसको निकल गया है ना, अभी मेरा सिर्फ क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, दैट्स इट। हो गया, तीनों भी कनेक्ट हो गई। अच्छा, टाइटल टेक्स्ट कलर अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू कीप इट एज ब्लैक ओनली, उसको चेंज नहीं करना चाहती मैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चाहिए तो ब्लैक से कुछ और कलर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। आई मेक इट ग्रीन, पर्पल, जो अच्छा लगेगा वो। ठीक है, आई मेक इट पर्पल। ठीक है, ये देखो इसका थोड़ा हटके हो गया, तो मैं इसको पर्पल कलर कर दी। ठीक है, ब्लू अब आई अच्छा मेक लग इट रहा था सेम। मैम। हाँ, ब्लू अच्छा लग रहा था। ब्लू अच्छा लग रहा है। ब्लू असल में है ना पहले से यहाँ पर, इसलिए मैंने एक, मैं बोले अलग अलग, सब अलग अलग कलर्स होंगे, इसमें था मेरे ख्याल से अच्छा blue। मैम। हाँ, सब कलर में सब रख रही हूँ, कोई पिंक, कोई ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, हर कलर मैंने रखी हूँ, सब कलर है। चल ठीक है, ब्लू रखते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं सेव कर दूंगी, सेव ऑल। अभी हम इसको चेक करेंगे कि हमारे फेसबुक पे हो जाता है या नहीं। चलिए, ये सब चीजें आप लोग भी ध्यान में रखो, कोई एक चीज भी अगर हम भूल जाते हैं ना, तो वो नहीं होती है। देखती हूँ मैं, शायद कुछ तो भी प्रॉब्लम आई है, शायद नहीं हो रहा है, क्या पता है नेट का प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही होता है मैं इसका तुम लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल बता दूंगी। ओके, हम आज ओके की मैम। मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं। ओके, ठीक।